घर पहुंचकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है, मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैं बेखबरी से माँ के बेडरूम की तरफ बढ़ गई और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहाँ का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरखास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। इससे आपको मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम। मेरी उम्र 14 साल है। मेरी खूबसूरत आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। मेरी खूबसूरती को देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि ये किसी रसगुल्ले से कम नहीं, नर्म और दिलकश है। बस इसका मंजर जन्नत की शेरनी के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साख्त दिलकश थी और जैसे ही मर्दों से तारीफ सुनती, मुझे अपनी खूबसूरती का और भी शिद्दत से एहसास होता। मैं दिल में बड़बड़ाती थी, तुम सब मेरे लिए मर जाओ, लेकिन मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज़ ने मेरे ख्याल का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम नजर आती थीं। हालांकि वो एक बालिग औरत थीं। बेटी आज स्कूल नहीं गई? माँ ने पूछा। मैंने कहा, आज छठी है। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई, मुझे महसूस हुआ कि उनका चेहरा और भी दमक अलिफाते है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तभी इतनी तैयार होती हैं जब जमशेद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की जिंदगी में जमशेद चचा का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर जमशेद चचा के आने पर तैयार होती थी। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशेद चचा आ रहे हैं? माँ हंस कर बोले, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिल लो। मैं हैरान हो गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर के को भेज रही हैं? मेरे जहन में बहुत से सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल इसके घर चल पई। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ बस 15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ के मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ईशा, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो, चाय पिलो। मैं थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो मैं उठकर खड़ी हुई और कहा, इट्टी में जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है, मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैं बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। कदम बढ़ाया और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहाँ का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। अंदर माँ और जमशेद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशेद चचा के पेट में गुदगुदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशेद चचा ने कहा, तुम्हारा शौहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ़ है। जमशेद चचा की बात पर माँ हंस पड़ी। हमजा तो बस एक पर्दा है, जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शौहर को किस तरह मैंने अपनी उंगलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था, माँ किसी और के साथ खुशियों के लम्हे गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी लम्हे मैंने देखा कि दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे दो शिकारिक एक दूसरे से लड़कर आराम कर रहे हों। माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ मेरे पास आओ, और जमशेद चचा उठकर जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, कम दिल भर गया है। 0:04 और 42 सेकंड, अभी राग जाओ, इशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशेद चचा ने थके हुए लहजे में कहा। ठीक है, अब बंद करो, कहीं इशा वापस ना आ जाए। माँ ने कहा, इशा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सर्द लह दौड़ गई। मैं अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और उलझन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाही करे।
लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वो मेरी नज़रों से छुपा गया था, और ये बात मुझे बारी तरह चावत लगी। इतने में मुझे दरवाजे की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से बेड से उठी और कपड़े बदलने लगी ताकि माँ को लगे कि मैं अभी नूरी के घर से आई हूँ। इतने में माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हूँ। नूरी घर पर थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई तो मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगी कि जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख़यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा इसके बाद उन ख़यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद माँ अपने बेडरूम में वापस चली गई और जमशेद चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने ना जाने का फ़ैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि माँ हंसते हुए अंदर आए और बोले, आयशा, जमशेद चचा आए थे और तुम उनसे मिल भी नहीं सके। मैंने तुम्हें बुलाकर नूर के घर भेज दिया था। आग मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ बेड पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे। जमशेद चचा, मेरे लिए माँ ने ये सब कपड़े लाए हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, सब बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी चचा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चचा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से माँ को छीनना चाहते हैं? क्या मुझे उन कपड़ों को कबूल कर लेना चाहिए? मुझे महसूस हुआ कि माँ शायद उन तोहफे से मुझे अपने हक में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर इसकी बेटी इसके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैंने सोचा, जब माँ जमशेद चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हैं, मुझे माँ पर गुस्सा करने उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और कहा, मम्मी चचा वाकई ख्वातीन के फैशन की बहुत समझ रखते हैं, ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। माँ ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और इसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि माँ को वालिद से नफरत हो गई है। माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी मैं आपके साथ हूँ, क्यों खुद को आदास करती है? अबू को अपनी जिंदगी जीने दी और आप अपनी जिंदगी जिए। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मुझे पता नहीं था कि जब मियाँ बीवी अपनी जिंदगी अलग कर लेते हैं तो उनके बच्चे किस कर्ब से गुजरते हैं। मैंने सोचना शुरू किया कि जब वालिद काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। शायद उनका भी किसी और से ताल्लुक हो, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मैं सिर्फ अपनी माँ को गलत क्यों समझूं? वालिद भी शायद कसूरवार हों। इस ख्याल